जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी को अ, कोई एक प्रपोर्शन नहीं है जिसको हम अपने लाइफ में ढालना है या कुछ भी करना है। ये एक लिविंग ऑफ वे ऑफ लिविंग होता है जो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल होता है, ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है और सभी में सेम प्रपोर्शन में माइंड होता है। उसको यूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है, जो कि डेंसिटी होती है, वो चेंज करती है हर पर्सन को डिफरेंट वे में। हर पर्सन का डिफ्रेंशिएट ही यही करता है। अदरवाइज़ आप किसी को भी देखिए, आप कोई टॉपर होगा या कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा होगा या कोई बिजनेसमैन होगा, उन सब में सेम ही होता है। लेकिन वो यूज़ कैसे करते हैं अपने माइंड को, दैट्स द डिफरेंस। और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी काम करती है। कितने भी आप महान व्यक्ति से मिलिए, आप उनकी बातों से जान जाएंगे कि उनका थॉट ऑफ प्रोसेस जो होगा वो चेंज होगा, और वो अपनी लाइफ के चेंज को किस तरह फील करते हैं और किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, ये उन्हें बहुत डिफरेंट बना देता है। ये चीज़ें हमें स्पिरिचुअलिटी से आती हैं। पहले कहा जाता था कि पेरेंट्स अपने बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार दें, जिसकी वजह से ये आता है। ये बहुत हद तक राइट भी है, क्योंकि पुराने ज़माने में पेरेंट्स इस तरह का वर्क करते थे। धीरे 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 स्ट्रिक्टनेस की वजह से पेरेंट्स का एक रूड हार्श रूप बाहर आया, जिन्हें लगा कि सिर्फ स्ट्रिक्टनेस ही काम करती है। जैसे ज़माना चेंज होता रहा तो स्ट्रिक्टनेस कम करने पर जोर दिया गया कि बच्चों पर बहुत प्रेशर है और स्ट्रिक्टनेस से आप फॉलो नहीं करा सकते हो, क्योंकि उनका एक प्रपोर्शन था कि आप ये फॉलो करिए, ये फॉलो करिए, और डिस्कशंस ख़त्म हो गए। फिर वो स्ट्रिक्टनेस भी ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि बच्चों पे प्रेशर आ रहा था। तो किसी ने वो राइट थिंग सोची ही नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है किसी ने वो राइट थिंग नहीं सोची कि क्या प्रपोर्शन था, क्या आपको सिखाने की ज़रूरत थी और क्या आपको सिखाया जा रहा था और किस वे में सिखाया जा रहा था। तो आपको वे चेंज करना था या सिखाना चेंज करना था। इस सब में सब लोगों से काफ़ी सारी गलतियां भी हुई, जिसकी वजह से आज पेरेंट्स बच्चों से बात करते भी डरते हैं। बच्चे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। उनके थिंग्स को पुराने थिंग्स बोलते हैं, पुराना लहजा बोलते हैं, पुराना ज़माना बोलते हैं। जहाँ तक कि भारत का इतना महान साहित्य है, इतना महान संस्कृति है कि उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जिससे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी लाइफ को देखते हो और अपने दिमाग का अच्छा बेस्ट यूजेस करते हो। अदरवाइज हमारा देश हर एक चीज़ में आगे कैसे होता? बाहर के देशों में भी हर ह्यूमन बीइंग में वही सेम माइंड मिला है, ये साइंटिफिक प्रूफ है आज की डेट में। फिर क्यों इंडिया का इस तरह डिफरेंस है? बिकॉज ऑफ संस्कृति। क्योंकि संस्कृति ने हमें बहुत सालों पहले यही चीज़ सिखा दी थी कि आप अपने लाइफ के जर्नी को किस तरह देखते हैं और किस तरह आप उनकी गलतियां ठीक करके उसको सही मायने में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी सोर्सेज आपको एक समुंदर में छलांग लगानी पड़ती है। और दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज़ योर जर्नी, कि आप उस समुद्र में से एकदम से मोती निकाल लाते हैं या धीरे धीरे लाते हैं, या एक लाते हैं या ज़्यादा लाते हैं। तो दिस इज़ अ माई जर्नी। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कुछ तो लाई हूँ। मैं अपनी लाइफ में उसको ढालने की बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ, और जहाँ तक है मैं कुछ कर भी पाई हूँ, और इस चीज़ को इसीलिए आपके साथ यहाँ बैठ के एक्सप्रेस